बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर जो लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, उनका कहना है कि नीले कबूतरों का ये सपना है, सपना ही रहेगा। क्या के नाम पर आपकी रोजी रोटी चल रही है। अगर आजाद ने कहा था कि नीले कबूतर नहीं नीले बाज हैं, अगर ज्यादा फड़फड़ाओगे ना, बाजों का क्या काम रहता है कि किसी को भी जो है, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। ऐसे वकीलों की तो औकात नहीं है, क्योंकि जिस वकील जहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं वो गुर्जरों की जगह थी। वो जो हाईकोर्ट बना हुआ है वो गुर्जरों की जमीन से, आप पता कर लेना। और जहाँ रहते हैं वो यादवों की जमीन है। पहले देखिए कि आप बोलने क्या जा रहे हो। चारों तरफ से हमारे बीच में रह रहे हो और फिर भी हमको ललकारने का काम कर रहे हैं। तो आप धमकी दे रहे हैं क्या? देखो, अगर धमकी देते, हम उनको धमकी देते तो हमारे बीच में रहते हो, कोई बाहर नहीं रहते ना दिखाने। तो अनिल गुर्जर जी, क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगेगी ग्वालियर में कि नहीं लगेगी? निश्चित रूप से। ये कौन होते जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता? तो आपके पार्टी के नेता दामोदर यादव क्यों ये बयान देते हैं? अभी आपने भी बयान दिया है कि हम नहीं जानते भगवान परशुराम को। नहीं, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानते तो हम नहीं जानते परशुराम को। हमने यही तो कहा, ये उन्होंने कहा कि हम भगवान परशुराम को नहीं जानते। हम भी कह रहे हैं हम कोई भगवान परशुराम को नहीं जानते। अब तो साधु संतों का भी आपकी पार्टी के लोग विरोध करते हैं, बागेश्वर महाराज का आप विरोध कर रहे हैं। व्यक्ति के पास 20 बाई 50 का एक मकान हुआ करता था, आज वो हजारों करोड़ का मालिक बन गया। सिर्फ हम तुमको हनुमान जी से बात कराते हैं, आओ तुमसे हेलो माय डियर रॉबर्ट। तो इस तरीके की बात करके लोगों को वर्गला के फुसला करके, वो थे जो कहते थे कि माथे पर सिंदूर नहीं है, वो खाली प्लॉट है। तो 20 साल तक की अगर लड़की की शादी नहीं होती है तो 4-4 6-6 बार मुंह मार के आ जाती है। क्या हमारी माता बहनों का अपमान नहीं है? कोई कहता है कि वाइफ तो एंजॉयमेंट का साधन है। तो ये क्या है? ये हिंदू धर्म का मजाक नहीं है क्या? तो आजाद समाज पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? बागेश्वर महाराज यदि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं तो दर्द क्यों हो रहा है आप लोग? नहीं मानते हैं, किसी को संत मानते हैं, वो हरिगिरी महाराज को मानते हैं। तो ऐसे हम संत को मानते हैं, ऐसे महापुरुष को मानते हैं, ऐसे एक कहते हैं कि बेलपत्र। तो अनिल गुर्जर जी, इतना पैसा आपकी पार्टी पे कहाँ से आता है कि आपके नेता हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं? दामोदर कौन से सांसद हैं या विधायक हैं, उनको सरकारी गनमैन 4 लग रहे हैं? देखो, जो यहाँ का वकील है अनिल मिश्रा, उस पे क्या है? वो कौन है? क्या है उसके पास? तो मैं तो कह रहा हूँ दामोदर यादव जी को तो Z+ की सुरक्षा देनी चाहिए। आपकी दतिया में आजाद समाज पार्टी जीत पाएगी? दामोदर यादव सीधी टक्कर ले रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने। देखो, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 7000 वोट से आ रहे थे। आजाद समाज पार्टी उनको 30,000 से हराने का काम करेगी। अनिल गुर्जर जी, आपको लगता है कि पत्रकारिता में भी जातिवाद हावी है? पत्रकारिता में भी भेदभाव होता है? आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि पत्रकारिता से ज्यादा तो कहीं भी जातिवाद है ही नहीं। दिमनी विधानसभा से तोमर जी के सामने लड़ने का मनसा जाहिर की और हमने टिकट भी लेकर के अपना चुनाव लड़ रहे थे। अच्छी तैयारी चल रही थी। NSA जैसी धाराएं लगा करके और हमको जेल में। कैसे दिमनी विधानसभा में पिछली बार आप उम्मीदवार थे और आपको जेल जाना पड़ा। 2028 में आप फिर यदि उम्मीदवार बनते हैं तो क्या जेल जाने के लिए तैयार हैं आप? आपकी जन अदालत राजा भैया पाल। नमस्कार, आपकी जन अदालत जिससे मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय ग्वालियर में हूं, जहां पर ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसी शख्सियत जो अक्सर आंदोलन के लिए जानी जाती है, ऐसी शख्सियत जो हमेशा दलित शोषित पिछड़े वर्गों के लिए संघर्ष करते आए हैं, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। आपकी शुरुआती जर्नी देखा जाए तो कैसे आपकी राजनीति में एंट्री होती है? हाँ, जो राजनीतिक जर्नी है वो 2022 से प्रारंभ हुई। क्योंकि पहले मैं पत्रकार था और पत्रकार के साथ साथ में छोटा सा व्यवसाय जो है थोड़ा बहुत करते रहते थे। जब हमने पत्रकारिता की शुरुआत की तो हमको तमाम संघर्ष झेलने पड़े। किसी ने कहा कि पाल, बघेल, गुर्जर, कुशवाहा, यादव जो है ये पत्रकार नहीं बन सकते, तो हमने अपनी सिर्फ और जो है सींग लगा करके काम चलाया। ब्यूरो भी रहा, ग्वालियर भी रहा, उसके बाद मध्य प्रदेश का हेड भी कई चैनल से रहा। लोगों
की राह जान करके उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको चुनाव ही लड़ना चाहिए, क्योंकि आप लगातार सामाजिक कार्य तो करते ही रहते हैं, अगर आप आएंगे तो निश्चित रूप से मजबूती प्रदान होगी। क्योंकि अनिल गुर्जर जी, आपको लगता है कि पत्रकारिता में भी जातिवाद हावी है, पत्रकारिता में भी भेदभाव होता है? ये तो मेरे ख्याल से आप मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि मुझे छोड़े हुए लगभग 5-7 साल हो गए जी। लेकिन मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और मैं भी आपको अपने कुछ ऐसे उदाहरण साझा करूंगा, जैसे सपोज मान के चलो कि पत्रकारिता से ज्यादा तो कहीं भी जातिवाद है ही नहीं। ये सत्य है कि जो पत्रकारिता में जो जातिवाद है, कुछ लोग, कुछ वर्ग के लोग जो है बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि कोई और लोग आए, खास करके दलित, पिछड़े, आदिवासी तो पत्रकार बनने का मौका देते ही नहीं है लोग, क्योंकि हमारे लोग जाएं तो जाएं कहाँ। आज कर्मचारी, अधिकारी हैं, उनको भी इसका दंश झेलना पड़ता है। खासकर ग्वालियर चंबल में जिस तरीके से जातिवाद है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे वो पत्रकारिता में तो जमकर जो है जातिवाद है। उनका ये साफ कहना है कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर जो लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, उनका कहना है कि नीले कबूतरों का ये सपना है, सपना ही रहेगा। क्या कहेंगे आप? देखो क्या है, हमारे लोगों की गलती है कि ऐसे वकील जो सिर्फ और सिर्फ अपना उसमें बैठ कर के, कोर्टों में बैठ कर के अपना जीवन यापन कर रहे थे, जिनको हाईलाइट करके हमारे बहुजन लोगों ने और उनको हाईलाइट कर दिया। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि जिनके नाम पर आप जो है, जिनके नाम पर आपकी रोजी रोटी चल रही है, जिनके नाम पर आप जो है प्रतिदिन जो है कहते हो कि जो संविधान की दुहाई देते हो, है ना, जिन धाराओं की आप दुहाई देते हो, जो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, और आज आप कहते हो कि मैं किसी अम्बेडकर को नहीं जानता हूं। आखिर इतने वर्ष क्यों लगे आपको? इतने वर्ष कहाँ थे आप? आपको 2026-25 में ही पता चला कि जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। तो ऐसा कौन है जिसने संविधान लिखा? जिस संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देश नहीं विदेशों में अगर पूजा होती हो, और उनको आप कह रहे हो कि मैं किसी को नहीं जानता। उनका कहना है कि नीले कबूतर हैं, फड़फड़ाते रहो, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी आपको। देखो, नीले कबूतर, अब हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि नीले कबूतर नहीं, नीले बाज हैं। अगर ज्यादा फड़फड़ाओगे ना तो नीले बाजों का क्या काम रहता है, बाजों का क्या काम रहता है कि किसी को भी जो है, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, नहीं ऐसे जो है वकीलों की हैसियत नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित कर दें। लेकिन हम ग्वालियर प्रशासन से हमने पहले भी कई बार कहा है, फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बहुजन लोगों को भड़काने का काम न करें। हम लोग संविधान को मानते नहीं, ऐसे वकीलों की तो औकात नहीं है, क्योंकि जिस वकील जहां पर प्रैक्टिस करते हैं वो गुर्जरों की जगह थी। वो जो हाईकोर्ट बना हुआ है वो गुर्जरों की जमीन थी, आप पता कर लेना, और जहां रहते हैं वो यादवों की जमीन है। तो आप जो है किसी भी तरीके से, आपको पहले हमारे महापुरुषों के बारे में बोलने से पहले आप पहले देखिए कि आप बोलने क्या जा रहे हो। चारों तरफ से हमारे बीच में रह रहे हो और फिर भी हमको ललकारने का काम कर रहे हैं। तो आप धमकी दे रहे हैं क्या? देखो, अगर धमकी देते, हम उनको धमकी देते तो हमारे बीच में रहते हो, कोई बाहर नहीं रहते। उन्होंने धमकी देने का हमारे लोगों को काम किया है, कह करके जो है बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतियां आज प्रतियां जलाने का काम करेंगे, कहीं जो है उनको अपमानित करने का काम हो। तो बहुजन समाज के लोग अब जाग चुके हैं, ऐसे लोगों को वोट की ताकत से उनको आईना दिखाने। तो अनिल गुर्जर जी, क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगेगी ग्वालियर में कि नहीं लगेगी? निश्चित रूप से। ये कौन होते जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, वो जो है बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को रोकने का काम करेंगे। इसीलिए बहुजन समाज के लोग जाग गए हैं और अपने हक अधिकारों आज समाज पार्टी के नेता तारीख पर तारीख दे रहे हैं कि इस तारीख को आएंगे, प्रतिमा लगेगी। दामोदर जी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कई बार अनिल गुर्जर जी प्रेस वार्ता आप कर चुके हैं। देखो, हमने कहा कि डंके की चोट पे आएंगे, तो डंके की चोट पे आने का काम किया था। प्रशासन और सरकार अगर हमको रोकने का काम कर रही है तो आप समझते हो कि किनके सहारे? भाई उनकी सरकार है, हम विपक्षी लोग हैं, लेकिन हम मजबूती से अपनी आवाज को उठा रहे हैं। अपने महापुरुषों का जहां भी अपमान होगा
उसकी लड़ाई हम मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। उस समय भी हमने गिरफ्तारियां दी, जेल जाने का काम किया, फिर भी नहीं हम डरने वाले। हम लोग पहले भी जो है गुर्जर सम्राट मीर भोज की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ था, उस समय भी हम जेल गए थे। हम बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर जो है हमने आंदोलन किया था, उस समय भी हमने गिरफ्तारी दी थी। तो हम जेल जाने से डरते नहीं है, लाठियों से डरते नहीं है। लेकिन अगर बहुजन महापुरुषों का अपमान जिस तरीके से कोई भी अधिवक्ता हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर करने का काम करेगा तो उसको संविधान में रह करके हम खुद भी सबक सिखाने का काम करेंगे। अगर ऐसे लोग नहीं माने तो हम लोग प्रशासन को लास्ट जो है अल्टीमेटम देते हैं कि अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की तो हम लोग खुद जो है ना उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जी अनिल गुर्जर जी, तो क्या ये सही है? आप हिंदू नहीं हैं, क्यों भगवान का विरोध करते हैं आपकी पार्टी के नेता? देखिए, हमारी पार्टी के नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं, भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने आज दिन तक कोई भगवान विरोधी टिप्पणी की हो, कोई भगवान विरोधी बयान दिया हो तो आप हमको एक दिखा दीजिए। तो आपके पार्टी के नेता दामोदर यादव क्यों ये बयान देते हैं? अभी आपने भी बयान दिया है कि हम नहीं जानते भगवान परशुराम को। नहीं तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानते तो हम नहीं जानते परशुराम को। हमने यही तो कहा, ये उन्होंने कहा कि हम भगवान परशुराम को नहीं जानते। हम भी कह रहे हैं हम कोई भगवान परशुराम को नहीं जानते। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को, जो हमारे बहुजन महापुरुषों को नहीं जानते, जिस तरीके से लाहौर में हमारे जो है फुले जी की प्रतिमा को जिस तरीके से खंडित करने का काम किया था, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को अपमानित करने का, खंडित करने का काम किया जाता है, जिस तरीके से गुर्जर सम्राट मीर भोज को टीनों में ढका है, अगर हमारे महापुरुषों को कोई अपमानित करने का काम करेगा तो हम किसी को नहीं जानते। क्योंकि हमारी विचारधारा, हमने महापुरुषों को देखा है, हमने महापुरुषों के संघर्ष को पढ़ा है। तो हम ये कहते हैं कि जब हम बहुजन महापुरुष, आप सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर की देन है क्या आज पूरे देश में समानता की बात हो रही है। नहीं, हमारे लोग किस तरीके से जीवन यापन करते थे आपने सबने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि लोग जो है जब किसी के दरवाजे से, किसी मनवादी के दरवाजे से गुजरते थे तो गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करते थे। और आज भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर घोड़ी पर नहीं बैठने देते भाई। तो ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि आज अगर राजा भी घोड़ी पे चढ़ के जो है बारात ले जाएगा तो एक दलित भी जो है घोड़ी पर। अनिल गुर्जर जी, आप तो साधु संतों का भी आपकी पार्टी के लोग विरोध करते हैं, बागेश्वर महाराज का आप विरोध कर रहे हैं, भागवत कथा जो कर रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं आपके पार्टी के नेता। देखो, संत की जो है ना परिभाषा बहुत अलग है। कथावाचक, आज आप सोचिए जिस व्यक्ति के पास 20 बाई 50 का एक मकान हुआ करता था, आज वो हजारों करोड़ का मालिक बन गया, सिर्फ और सिर्फ जो है सीधा भगवान से मिलाने की बात कर दी। क्या आओ हम तुमको हनुमान जी से बात कराते हैं, आओ तुमसे हेलो माय डियर रावण। तो इस तरीके की बात करके लोगों को वर्गला के फुसला का भगवान का अपमान कौन करने का काम कर रहा है, महिलाओं का अपमान कौन करने का काम कर रहा है। यही वो थे जो कहते थे कि जिस महिला के माथे पर सिंदूर नहीं है वो खाली प्लॉट है। तो सोचो, क्या हमारी माता बहनों को इस तरीके से समझा जाता है? कोई कहता है कि जो है कि अगर महिला 26 साल तक की अगर लड़की की शादी नहीं होती है तो 4-4, 6-6 बार मुंह मार के आ जाती है। क्या हमारी माता बहनों का अपमान नहीं है? कोई कहता है कि वाइफ तो एंजॉयमेंट का साधन है। तो ये क्या है? ये हिंदू धर्म का मजाक नहीं है क्या? ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का या महिलाओं का अपमान नहीं है क्या? ये भगवान का मजाक अपमान नहीं है क्या? अगर भगवान का अपमान ये नहीं है तो क्या ये आज बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को जो समानता का अधिकार दिया है, आज IAS IPS भी महिलाएं बन रही हैं। आज इस देश की सर्वोच्च पद जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, वो भी आज हमारी राष्ट्रपति जो है ना महिला है। तो आज उनका अपमान इस तरीके का किया जा रहा है, तो आप किस धर्म की बात करते हो? जी, तो आजाद समाज पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? बागेश्वर महाराज यदि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं तो दर्द क्यों हो रहा है आप लोगों को? नहीं, आजाद समाज पार्टी की कोई दर्द नहीं है। आजाद समाज पार्टी ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। आजाद समाज पार्टी तो आज, अगर आजाद समाज पार्टी के नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद हों या रविंद्र भाटी जी हों या आपके जो है विनय रतन जी हों या आपके दामोदर यादव जी हों, कोई भी नेता हो,
आप किसी भी मंच से हजारों की संख्या में आप जो है ना, जब वो संबोधित करते हैं तो वो कहते हैं अगर हम किसी को मानते हैं, किसी को संत मानते हैं, वो हरिगिरी महाराज को मानते हैं, जिन्होंने इस प्रदेश नहीं अदर प्रदेशों में भी जो है उन्होंने ये मिसाल पेश की है कि वहां पर शराबबंदी हो, दहेजबंदी हो, मृत्यु भोज हो जैसी कुरीतियों को बंद करने का काम किया है। तो ऐसे हम संत को मानते हैं, ऐसे महापुरुष को मानते हैं, ऐसे भगवान को मानते हैं। हम ऐसे भगवान, ऐसे संतों को नहीं मानते, ऐसे कथावाचकों फर्जी को नहीं मानते, जो सिर्फ और सिर्फ जो है अपना पेट भरने के लिए आज वो खुद दान करे ना, खुद जो है 50-50 लाख की जो है कहीं भी कथा करने के जाते हैं तो पहले कहते हैं कि इतना जमा कराइए आप। आज उनके यहाँ किस तरीके का आपको मालूम है कि भूमाफिया किस तरीके से खुद भूमाफिया बने हुए हैं। कई जांचें जो है अगर सरकार कराए तो कितना बड़ा घोटाला हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो खुद जो है प्रधानमंत्री जी के छोटे भाई है। तो आप सोचो कि आज देश किस ओर जा रहा है। एक कहते हैं कि बेलपत्र जो है आप चढ़ा दो और आपका बेटा जो है शहद लगा करके बेलपत्र चढ़ा दो, आपका बेटा पूरे साल पढ़ने न जाए और आपका बेटा पास हो जाएगा, लेकिन उनका खुद का बेटा फेल हो जाता है। तो ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप सोचो। तो मजाक कौन बना रहा है? हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का या भगवान का मजाक कौन उड़ा रहा है, कौन बना रहा है? ये सोचने का विषय है। इसीलिए हमारे जो दलित भाई हैं, SC ST के लोग तो जाग चुके हैं, लेकिन OBC के लोग हमारे थोड़ा सा। तो अनिल गुर्जर जी, इतना पैसा आपकी पार्टी पे कहां से आता है कि आपके नेता हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं? ये तो हमारे मान्यवर साहब काशीराम जी ने, उनकी देन है कि आज हमारे लोगों को सबको एकत्रित करके उनको ये सिखाया था एक नोट और एक वोट। इस तरीके से हमारे लोग एक एक पैसा जुटा करके अपने महबूब नेता को बुलाने का काम करते हैं। हमारे लोग एक एक रुपए जुटा करके हमारी पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग किसी धन्ना सेठ की पार्टी नहीं है, ना किसी से हम लोग जो है। आपकी पार्टी पर आरोप है कि आपको तो भाजपा सरकार चला रही है, फंडिंग दी जा रही है आपको। तो देखो आज अगर कितने पैसे मिल चुके अब तक आपको भाजपा से? देखो आज अगर किसी से कोई टकरा रहा है, आज भाजपा से अगर कोई आमना सामना कर रहा है तो आजाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। 543 सांसदों में से 542 सांसद खामोश रहते हैं। सिर्फ एक सांसद है जो, चाहे यादवों की बात हो, पाल की बात हो, बघेल की बात हो, गुर्जर की बात हो, SC ST OBC माइनॉरिटी किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार हुआ हो तो उसकी बात सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करते हैं। उन्होंने ऐसा कोई बहुजन महापुरुष नहीं होगा जिसकी बात वहां पर नहीं की होगी। लेकिन और लोग तो सिर्फ वोट लेने का काम 70 से 75 वर्षों से किया है। आज तक हमारे हक अधिकार की बात किसी ने नहीं की है। यहाँ से जाते हैं और शांति से बैठ जाते हैं। आज हमारे हक अधिकार की बात कोई कर रहा है तो माननीय चंद्रशेखर आजाद और उनके सिपाही सड़क से लेकर सदन तक करने। आपके दामोदर कौन से सांसद हैं या विधायक हैं उनको सरकारी गन में 4 लग रहे हैं? देखो जो यहाँ का वकील है अनिल मिश्रा, उस पर क्या है, वो कौन है, क्या है उसके पास? भाई आज उसको सुरक्षा किस लिए दी गई? इसीलिए दी गई कि भाई जो है इनको खतरा है। उनको खतरा कम है, हमारे लोगों को खतरा ज्यादा है। क्योंकि हमारे लोग जब भी बहुजन महापुरुषों ने अपनी बात जो है अपने समाज को जगाने की बात की थी तो हजारों वर्ष पहले जब उनका शोषण हुआ था, अपमानित करने का काम हुआ था, किसी को मारने का काम हुआ था, तो हमारे लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, बल्कि अनिल मिश्रा जैसे लोगों को सुरक्षा दी जा रही है। तो मैं तो कह रहा हूं दामोदर यादव जी को तो Z+ की सुरक्षा देनी चाहिए, इसीलिए देनी चाहिए। और हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने यह सिखाया है हमको कि हमको संविधान के दायरे में रहकर हर काम को करना है। तो आज दामोदर यादव भी संविधान के दायरे में रह करके अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। इसीलिए उनको भी सुरक्षा जो है कम है, उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जानी चाहिए। सुरक्षा तो आपको भी मिलना चाहिए क्योंकि अक्सर आप पर खतरे होते हैं। देखो हम तो गुर्जर सम्राट मीर भोज के वंशज हैं, कोतवाल धन सिंह के गुर्जर हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के वंशज हैं, हम माता अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, हम रानी अवंतीबाई लोधी के वंशज हैं, पेरियार ललय सिंह यादव के वंशज हैं। हमको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी दतिया में आजाद समाज पार्टी जीत पाएगी? दामोदर यादव सीधी टक्कर ले रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने। देखो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पिछली बार 7000 वोट से आ रहे थे। आजाद समाज पार्टी उनको 30,000 से हराने का काम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि हमारे लोग ये देख चुके हैं कि कांग्रेस कभी भी न तो किसानों की बात कर पा रही है,
न दलितों की बात कर पा रही, न पिछड़ों की बात कर पा रही है, तो निश्चित रूप से आज कोई अगर बात कर रहा है अन्याय अत्याचार के खिलाफ कोई खड़ा है तो आजाद समाज पार्टी खड़ी है। इसीलिए आजाद समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और वहां से जीतने का काम भी करेगी। आप आए तो कैसे आपकी राजनीति में एंट्री होती है? तो हमने दिमनी से टिकट मांगा तो हमारी पार्टी ने जो, क्योंकि मैं निर्दलीय था, उसके बाद पहली पार्टी थी जो मैंने ज्वाइन की थी आजाद समाज पार्टी। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय रविंद्र भाटी जी के संघर्ष से प्रभावित होकर के, माननीय विनय रतन जी के संघर्ष से प्रभावित होकर के हम लोगों ने लगभग 5 सैकड़ा समर्थकों के साथ हमने पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद हमने आजाद समाज पार्टी से दिमनी से प्रत्याशी हमको पार्टी ने बनाया था जी। उसी भी सिर्फ मेरा कसूर यह था कि मैंने चुनाव 2023 का दिमनी विधानसभा से नरेंद्र सिंह तोमर जी के सामने लड़ने का मनसा जाहिर की और हमने टिकट भी लेकर के अपना चुनाव लड़ रहे थे। अच्छी तैयारी चल रही थी। इसी बीच 2023 में 25 सितंबर को एक हमारा गुजर महाकुंभ के नाम से एक ग्वालियर में एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन हुआ था, जिसमें SC ST OBC के जी सभी लोग हजारों की संख्या में सम्मिलित हुए थे। उसमें एक प्रायोजित तरीके से उस आंदोलन को गुर्जर और कुशवा, पाल, बघेल, जाटव, वाल्मीकि तो ये समझ लो कि कहीं किसी प्रकार से थे ही नहीं। हम लोग जानते ही नहीं थे ये लोग कौन है जी। जिन लोगों ने उपद्रव आकर फैलाया और उसको एक आंदोलन का रूप दिया, उसमें हम लोगों को मुख्य आरोपी बना करके NSA जैसी धाराएं लगा करके और हमको जेल में रखने का काम किया, जिसमें मुख्य आरोपी मुझे इसीलिए बनाया गया क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहे थे आप। बिल्कुल जी। तो हम लगभग 2.5 से 3 महीने जेल रहे। जब हम बाहर निकल के आए तब तक चुनाव में हमारे में बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, तो हमने चुनाव नहीं लड़ा। जब हम जेल के अंदर थे राजा भैया जी, तब हमारे साथ न बीजेपी के लोग, न कांग्रेस के लोग, न अन्य किसी दल के लोगों ने ये आवाज उठाई कि वास्तव में जो गुर्जर आंदोलन ग्वालियर में हुआ वो क्या था, कैसे था। उसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लाठीचार्ज हुआ, हजारों लाठियां बरसाई गईं। तो उसमें उस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा दल नहीं था जो ये बात करने को तैयार हो, क्योंकि उस समय तो ये था कि कोई भी गुर्जर है, उसके नाम के पीछे अनिल गुर्जर जैसे मेरा नाम लग गया, तो अनिल गुर्जर नाम के अगर 20 लोग भी हैं अलग अलग गांव में, तो 20 लोगों को उठाने का काम प्रशासन ने किया था उस समय जी। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही दल और एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने आवाज लगाई कि मैं गुर्जर समाज में पैदा नहीं हुआ हूं, लेकिन गुर्जर समाज, बहुजन समाज के लोग मेरे भाई हैं, अगर उन पर अन्याय और अत्याचार होगा। सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से दिमनी विधानसभा में पिछली बार आप उम्मीदवार थे और आपको जेल जाना पड़ा, 2028 में आप फिर यदि उम्मीदवार बनते हैं तो क्या जेल जाने के लिए तैयार हैं आप? निश्चित रूप से जेल तो छोड़िए, हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं, लाठियां खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम अपने लोगों के साथ किसी भी तरीके से अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। हम अपने लोगों को, हमारे जो हक अधिकारों पे जो डाका डाला जाए वो किसी भी रूप में जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए एक बार नहीं, हजारों बार अगर हमको जेल जाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव लड़ेंगे 2028 निश्चित रूप से हमारा प्रयास यह है कि हमारी गृह विधानसभा, जहां से मैं वर्तमान पार्षद हूं, 2028 में अगर परिसीमन होता है तो निश्चित रूप से हम गोद से भी चुनाव लड़ने का काम करेंगे, जहां से कई लोग जो अभी मंसूबे पाल रखे हैं तो उनको भी हम जो है आना दिखाने का काम करेंगे। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा के, 27% आरक्षण के लिए आपने क्या संघर्ष किया अब तक? 27% आरक्षण को लेकर के हमने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक 30 जनवरी को हमने आंदोलन किया था, बड़ा आंदोलन किया था। उसके बाद हमने 12 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन किया था। तो ये दोनों आंदोलन हमारे अभी इसी वर्ष में हुए हैं और हम लोग बड़ा आंदोलन फिर से करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग बड़ी रणनीति बना रहे हैं कि जब तक, अब हमारे लोग जो है सिर्फ 13% होल्ड हटने की बात नहीं है, अब तो 52% OBC आरक्षण लागू हो, इसकी बात करेंगे हम लोग।
और हमारा जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारे ये उसमें होगा कि हम लोग सिर्फ 27% आरक्षण की बात नहीं, हम लोग 52% जो हमारी आबादी है, आबादी के अनुसार जैसे एसटी की 20% आबादी है उसको 20% आरक्षण, 16% आरक्षण एससी को मिल रहा है, तो 20% 52% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसमें लगातार मुख्यमंत्री ओबीसी के बन रहे हैं, चाहे उमा भारती जी की बात करें, चाहे बाबूलाल गौर की बात करें, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, चाहे डॉक्टर मोहन यादव की बात करें। क्या कारण है कि 27% आरक्षण ये लागू नहीं करा पा रहे हैं? क्या मानते हैं आप? देखो, ये सिर्फ और सिर्फ जो है नागपुर से जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो लोग कभी भी जो है ओबीसी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर ओबीसी का जो है, जब वो मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं तो वो उनके अंदर से ये हट जाता है। क्यों हट जाता है आपको मालूम है? कुछ तो प्रयास भी करते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले मोहन यादव जी ने बयान दिया था, उन्होंने कहा कि 27% आरक्षण हम डंके की चोट पर देंगे। दूसरे दिन किन्हीं लोगों ने जो है दबाव बनाया तो उन्होंने कहा कि मोहन यादव जाएगा जाके भैंस चराएगा, तो उनको जातिगत अपमानित करने का काम किया था। क्यों किया था? क्योंकि जब भी दलित, पिछड़े, आदिवासी किसी भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन उनको उन्हीं की जाति के आधार पर उनको अपमानित करने का काम आज नहीं हजारों वर्षों से होता है। वही जो है मुख्यमंत्री, वो क्या प्रधानमंत्री, उनको भगवान का छठा 12वां अवतार बताते थे। वही लोग जो है कब बताते थे? जब उन्होंने ईडब्ल्यूएस कानून लागू किया था, जो कि आपको हमको किसी को पता नहीं चला, जो है रातों रात जो है ईडब्ल्यूएस लागू हो गया था। उसके बाद जब ईडब्ल्यूएस लागू होने पर वो है उन्होंने कहा कि भगवान के अवतार हैं, और जैसे ही यूजीसी कानून लागू किया तो वही जो है तेली तंबोली हो गए। ऐसे ही मोहन यादव जो है भैंस चराने वाले हो गए। तो इसीलिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ मनुवादी विचारधारा में सम्मिलित हो जाते हैं। इसीलिए जब तक अम्बेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति जब तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तब तक हमारे 90% की बात वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 10% के दबाव में इतना रहता है कि उसको 90% को भूल जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने या तो अपना हित देखता है और या फिर उनके प्रेशर में रहता है। तो इसीलिए जब तक हम लोग अपना अम्बेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति जो 90% बहुजन समाज की बात करेगा, चाहे कोई भी दल की बात, चाहे कोई भी दल हो, अगर वो जब तक हमारे 90% की बात नहीं करेगा, उसको हम अब की बार हराने का काम करेंगे और अपनी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। कहा ना, हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हमारे बगैर भी किसी की सरकार नहीं बनेगी। पर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में।